तो मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है। आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी। और मैंने मॉर्निंग में जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मोटिवेशन विषय है कि हम आज जिस विषय को मोटिवेशन या जिस कार्य को मोटिवेशन कहते हैं, और 5200 साल पहले उसी मोटिवेशन को भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दिया था, और जिसको शायद हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और महाभारत का एक विषय है गीता। गीता सार जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस समय दिया था जब वह अपने युद्ध के मैदान में अपने कर्म स्तर पर आंतरिक रूप से हार चुका था। और इसी गीता सार के द्वारा अर्जुन को उठाकर धनुष चलाने के लिए मजबूर किया था भगवान कृष्ण ने मोटिवेशन के द्वारा। तो मोटिवेशन जो है वो जीवन का बहुत बड़ा सार है, और मोटिवेशन के द्वारा इंसान जो है अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और यदि उस दिन भगवान कृष्ण ने मोटिवेशन का संदेश नहीं दिया होता तो शायद गीता सार का संदेश नहीं दिया होता तो महाभारत युद्ध में जो है वो अर्जुन धनुष नहीं उठाते। वैसे आपने शायद गीता में पढ़ा भी होगा कि क्या लाया था क्या ले जाएगा, सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं ही करवा रहा हूँ, और मेरे ही कर्मों के द्वारा तू इस संसार में जीवन जी रहा है, और जीवन और मरण यह मेरे हाथ में है। यह हर जीव में जन्म मरण जो है वो पिछले कर्मों का हिसाब है, पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। और जो कर्म ही हमें चला रहे हैं, हमें कोई नहीं चला रहा है। हमारा एक कर्म दूसरे कर्म से जुड़ा हुआ है, और उन जुड़े हुए कर्मों के कारण हम जो है जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और जीवन को चला रहे हैं। न कोई मेरा है न कोई पराया है। जो भी आया है, जो आज मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, दोस्त हैं, संसार में जो मुझे जानने वाले पहचानने वाले हैं, जो मेरे साथ चलने वाले हैं, जो मेरे विपरीत खड़े हैं, जो मुझे दुख दे रहे हैं, जो चाहे मुझे सुख दे रहे हैं, ये तमाम रिश्ते मेरे पिछले कर्मों के हिसाब हैं। और आज मेरा जीवन जैसा भी है, जो भी है, वो मेरे पिछले कर्मों का हिसाब है। और आज भले मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, वो मेरे कर्मों का हिसाब है। आज मुझे मान मिल रहा है या सम्मान मिल रहा है, यह भी मेरे कर्मों का हिसाब है। मेरा जन्म मरण भी मेरे कर्मों के हिसाब से होगा। गीता सार में जो बात सही कही है वो ये है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए हैं, पिछले जन्म में जैसे आपने अपने कर्म फल बोए हैं, उसका आपको भुगतान और उसका कटाव आपको करना पड़ेगा। जीवन को सदैव यदि आप अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए जीते हैं या अपने कर्म को अपने स्वार्थ के लिए तक ही करते हैं, तो वो जो जीवन है, वो जो कर्म है, वो आपको संसार में सीमित संबंधों तक ही, सीमित क्षेत्रों तक ही आपको रखेंगे। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग मानव कल्याण के कार्य करते हैं, मानव सेवा के कार्य करते हैं, मानव सृष्टि के लिए कार्य करते हैं, वो सदैव फलीभूत होते हैं। मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ यह मोटिवेशन का वीडियो है, और आज का जो विषय है वो गीता सार है। दोस्तों, गीता कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। देश और दुनिया में गीता जो है आज सबसे पवित्र, सबसे बड़ा जो है ग्रंथ है, जिसको बड़े बड़े विश्व के सभी बड़े देश और सभी बड़े महापुरुष, सभी बड़े लोग मानते हैं। गीता सार जो है श्री हरि भगवान कृष्ण के द्वारा अपने मुँह से बोले गए शब्द हैं, और जिस व्यक्ति ने गीता का सार समझ लिया वह व्यक्ति जीवन में कभी भी दुख सुख से ग्रसित नहीं हो सकता, और ना ही वह किसी जीवन के किसी चरण या पायदान पर रुक सकता है। गीता सार हमारे जीवन का आधार है। गीता सार ही वो सार है जो हमें जीवन में कर्म और फल के से परे एक बेहतर सोच, बेहतर हिम्मत, बेहतर विषय को समझने की शक्ति देता है। श्री हरि भगवान विष्णु ने ही कृष्ण अवतार लिया था, और श्री हरि कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मैं ही संसार का संहार करता हूँ, मैं ही संसार का निर्माण करता हूँ। भगवान कृष्ण ने मुंह जब खोला तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देख, मेरे मुंह में कितने युग है, और कितने युग आए और कितने युग गए, तू क्यों फालतू में चिंता करता है, क्यों व्यर्थ की चिंता में डूबा है, तो क्यों सोचता है कि गुरु द्रोण और गुरु पितामह पर मैं तीर और युद्ध कैसे करूँगा, मेरे रिश्ते और नाती जो है उनके साथ युद्ध कैसे करूँगा। ये तमाम रिश्ते और नाती तेरे जो है पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का हिसाब लेने आए हैं। कुछ तेरे विपरीत खड़े हैं, कुछ तेरे साथ खड़े हैं। जो तेरे कर्मों से पिछले जन्मों में खुश हैं वह तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे कर्मों से दुखी है वो तेरे से विपरीत खड़े हैं। जो संसार में तेरा युग, इस युग में तेरा जो होना है वो होगा, और नहीं होना वो नहीं होगा। तो जीवन में इस गीता सार को आप अगर समझ लेते हैं तो संसार में सब कार्यों और सब जीवन के सभी
विषयों से आप ऊपर उठ जाते हैं और फिर आपके लिए ना तो कोई कमज़ोरी है, ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई दुख है, न संशय है, न मन में चिंतन है, न मन में चिंता है, न मन में उथल पुथल है। मन शांत और वैरागी बनकर आप जीवन में आराम से जी सकते हैं, और यही गीता सार कहता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और ये वीडियो आपको अगर मान लो लगता है कि आगे शेयर करना चाहिए, तो आप इसको शेयर कीजिए और मेरे मोकाजी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक ब्लॉग है www.motisinghrathod.com, उस पर विज़िट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचे, इसके लिए जो घंटी का बटन है उसको ऑन कीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, मेरे हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इसी के साथ मैं आपको फिर एक निवेदन करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने घर पर गीता रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को महाभारत की वो गीता सार जो है अपने पास होनी चाहिए, और उसका एक स्वाध्याय हमेशा हमें करना चाहिए, और उसको मनन और चिंतन के द्वारा गीता को अपने मन मस्तिष्क में उतारना चाहिए। यही हर सृष्टि के हर व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।